तो सबसे पहले हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, टेलीफोन नंबर जो भी होगा वो सब सारे मेंशन कर देंगे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी करंट में चल रहा है अप्रैल 22 टू मार्च 23। इंटर करके सेव कर देंगे। चेंज नहीं हुआ तो 23 नहीं हुआ अभी? नहीं, वो वैसे वही रहेगा हमारा। बुक बिगिनिंग फ्रॉम था ये, देखिए यहाँ लिखा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। ओके। ये भी 1 अप्रैल ही रहेगा। अब ये हमारा जो ऑप्शन आता है, ये हमारा ऑप्शन आता है फीचर्स का, तो इसे हम स्किप कर देंगे। अभी फीचर्स के बारे में हमें नहीं समझना है। स्किप करने के लिए एस्केप बटन यूज करना है। बैक आने के लिए आपको बैक स्पेस बटन यूज करना है। मतलब एक पेज से अगर बाहर आना है तो एस्केप बटन यूज करना है, जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है। और किसी पेज में अगर काम कर रहे हैं, उस पेज से अगर हमें किसी कॉलम में आना है ना, बैक, तो बैक स्पेस यूज करना है। और आगे जाने के लिए एंटर यूज करना है। ये ब्लैक में कैरियर दिख रहा है, टेक विद्या करियर प्राइवेट लिमिटेड, और 2 कंपनी ओपन है। इसमें से मैं चाहता हूँ एक कंपनी को सर्ट कर दूँ, मतलब यहाँ से क्लोज कर दूँ। तो कंपनी पे जाएंगे, देन सर्ट कंपनी, या डायरेक्ट F और कंट्रोल F3 भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हमें इसे क्लोज करना है। तो अभी फिलहाल हमें एक ही कंपनी दिख रहा है, ठीक है। अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना या चेंजेस करना है तो 1 सेकेंड आपको जाना है कंपनी, देन जाना है अल्टर, और जो भी चेंजेस करना है वो आप डाल सकते। जैसे मोबाइल नंबर हमने नहीं डाला है, फैक्स नंबर जो भी है वो आप मेंशन करो, देन इसे सेव। आफ्टर कंपनी क्रिएशन हमें समझना है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है टैली में? देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। और ग्रुप समझने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्रिएट का क्या यूज होता है, ऑल्टर का क्या यूज होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या यूज होता है, वॉचर्स का क्या यूज होता है, डे बुक का क्या यूज होता है, बैंकिंग का क्या यूज होता है। ये सब हम तो स्लोली सीखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको अल्टर पे जाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो टैली में है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा जो होने वाला है वो ग्रुप के साथ ही होने वाला है। जैसे हम अल्टर पे एंटर करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, टैक्स, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। शो मोर पे क्लिक करेंगे और भी ऑप्शन देखेंगे। ये सब सारे ऑप्शन जो है वो अकाउंटिंग के हैं, यहां से लेकर यहां तक। ये सब सारे ऑप्शन हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ये सब सारे ऑप्शन हमारा पेरोल से रिलेटेड है। और ये सब सारे ऑप्शन हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड है। बट हमें अभी किसी से इंट्रोड्यूस नहीं होना है। अभी मुझे इंट्रोड्यूस होना है ओनली फॉर ओनली ग्रुप से। ग्रुप पे जैसे मैं एंटर करता हूं, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप्स और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है क्या? जैसे आप फाइनल अकाउंट पढ़े हो, ट्रेडिंग पढ़े हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो, बैलेंस शीट पढ़े हो। इसमें हमने पढ़ा है करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो इसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें एक तो करंट एसेट्स मिलेगा या करंट लायबिलिटीज मिलेगा या फिक्स एसेट्स मिलेगा और कैपिटल मिलेगा। बैलेंस शीट के इतने ही पार्ट्स मिलेंगे। 34 है। बट इसी को अलग अलग कर दिया। जैसे देखो कि बैंक किसके अंदर आ गया? करंट एसेट्स के अंदर। कैश इन हैंड किसके अंदर आ गया? करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स कोड एक अपना ग्रुप है।
इसमें कुछ सब ग्रुप भी है और कुछ प्राइमरी ग्रुप है। अगर मैं करंट एसेट्स पे क्लिक करता हूं तो ये प्राइमरी दिख रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी ग्रुप हो गया। अगर मैं कैश इन हैंड में दिखता हूं तो ये कैश इन हैंड किसके अंडर आ रहा है, तो ये सब ग्रुप हो गया जो किसी के अंडर आ रहा है। करंट लायबिलिटी एक प्राइमरी ग्रुप है। डिपॉजिट एसेट्स किसके अंडर आ रहा है, करंट एसेट्स के अंदर, ये एक सब ग्रुप हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस एक प्राइमरी ग्रुप हो गया। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी प्राइमरी ग्रुप। ड्यूटी एंड टैक्सेस किसके अंदर आ रहा है, करंट लायबिलिटी के अंदर, ये सब ग्रुप हो गया। इसी तरह से जो है बहुत सारे ग्रुप बनाया गया है, कुछ प्राइमरी ग्रुप है और कुछ सब ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या आएगा, देखो प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या आएगा, यहां से स्टार्ट होगा। कैपिटल, ये देखो किसके अंदर है, ये जा रहा है लोन एंड लायबिलिटीज के अंदर, सॉरी लोन एंड लायबिलिटीज, बैंक ओडी ओसीसी। ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी 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 फिक्स है। तो इस तरह से ग्रुप्स हैं जो हमने बैलेंस शीट में पढ़ रखा है। सर ग्रुप का क्या काम है, हम क्यों ग्रुप पढ़ रहे हैं? हम ग्रुप इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, जब हम लेजर क्रिएट करेंगे, तो वो किस ग्रुप के अंदर जाएगा ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, यहां कहीं HDFC बैंक लिखा है? नहीं। HDFC बैंक का हमें लेजर क्रिएट करना होगा और वो किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। यहां कहीं सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी का लेजर क्रिएट करना होगा। सैलरी किसके अंदर जाएगा, सैलरी किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंदर जाएगा, हमने पढ़ा था अकाउंट्स में, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और वो आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं वो करंट लायबिलिटीज हो जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जो भी लेजर बनाएंगे वो करंट लायबिलिटीज में जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं किसी राम नाम के पर्सन से कुछ परचेज करता हूं तो राम का जो अकाउंट बनाएंगे उसे हमें सन्डी क्रेडिटर में लेना है। अगर हम मिस्टर मोहन को कुछ गुड्स सेल करते हैं, मिस्टर मोहन का कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, उसे हम सन्ड्री डेटर में लेते हैं। दैट इज ग्रुप। अंडरस्टूड अभिषेक? जी सर। ओके। अब हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर कैसे क्रिएट करेंगे? लेजर मीन्स अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट करने के लिए क्रिएट में आना है, देन हमें लेजर क्रिएट करना है। तो कहां आना है? लेजर में आना है। सबसे पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में वो हमारा होता है कैश और कैपिटल के साथ, कैश कैपिटल और बैंक के साथ। यहां हम एक लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। वो लेजर का कुछ ओपनिंग बैलेंस भी हम डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस इसलिए डाल रहे हैं कि ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले का हमारा क्लोजिंग है और अभी हम जो उसका लेजर बना रहे हैं तो वो उसमें कुछ ओपनिंग बचा हुआ है। फर्स्ट लेजर कैपिटल अकाउंट। एनालिसिस का मतलब होता है इसका कोई और दूसरा नाम हो सकता है, वो नाम डाल देंगे। जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। कैपिटल अकाउंट गोज टू विच ग्रुप? कैपिटल अकाउंट गोज टू कैपिटल अकाउंट ग्रुप।
बिकॉज ये कैपिटल अकाउंट है। गलती से भी इसे कैश अकाउंट नहीं ले लेना, गलती से भी इसे करंट एसेट्स नहीं ले लेना। अगर आपने करंट एसेट्स के अंदर ले लिया तो ये करंट कैपिटल अकाउंट आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में दिखेगा वहां पे कैपिटल अकाउंट, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम हो जाता है। कैपिटल अकाउंट गोज टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के ऑनर के नाम का होता है। तो यहां हम बिजनेस के ऑनर का एड्रेस डालेंगे। बिजनेसमैन कहां से है, उसका पिन कोड क्या है, बिजनेसमैन का सभी डिटेल आएगा। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक आगे करेंगे। एंटर करते हैं और जब हम एंटर करते हैं तो यहां हमें एक ऑप्शन आता है ओपनिंग बैलेंस डालने का। ओपनिंग बैलेंस का अगर ऑप्शन हम हाइड कर दें, इनएक्टिव कर दें, तो यहां नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं बैक चलता हूं और आपको लेजर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट की होता है F12। जब आप F12 प्रेस करते हैं तो दिए आपके कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। अभी हम लेजर क्रिएट कर रहे थे और लेजर के ऊपर हम F12 प्रेस कर रहे हैं तो हमें लेजर का कॉन्फ़िगरेशन शो होगा। लेकिन अगर हम ग्रुप क्रिएट करेंगे या स्टॉक क्रिएट करेंगे या और भी कुछ क्रिएट करेंगे तो आपको उस टाइम अगर आप F12 प्रेस करते हो तो आपको वहां स्टॉक क्रिएट कर रहे हो तो स्टॉक का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। बट हम यहां लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो ये लेजर का कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोवाइड एलाइसेस फॉर नेम यस है, इसलिए यहां पे यस दिख रहा। अगर मैं इसको नो कर दूं तो वहां से ये गायब हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा। प्रोवाइड लैंग्वेज फॉर एलाइसेस फॉर नेम नो है, इसीलिए नो है। अगर यस कर देंगे तो यहां पे उसका लैंग्वेज भी शो करेगा। सिमिलरली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। टैक्स के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन है, बैंक डिटेल के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन है, जीएसटी पार्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अलग है, जीएसटी के लिए अलग है। और अभी हमें जैसे प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर लेजर यस है, यहां आप देख सकते हो नीचे ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको नो कर दूं, देखो मैंने दो ऑप्शन को नो किया, एक तो हमने एलाइसिस नेम को नो कर दिया और ओपनिंग बैलेंस को भी नो कर दिया। अब मैं कंट्रोल ए से सेव कर देता हूं इसे। यू कैन सी here some changes and here opening balance is not showing. मिस्टर अभिषेक, अगर मान लीजिए आप काम करते हैं और इनकेस किसी ने आपके टैली में इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस कर दिया है, जहां आपको एलाइसिस नहीं दिख रहा है, जहां आपको ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, इन दिस केस आप शॉर्टकट बटन यूज करेंगे F12 और एलाइसिस को करेंगे यस एंड ओपनिंग बैलेंस को भी करेंगे यस। आफ्टर दैट यू कैन सी, यू कैन वॉच द एलाइसिस नेम एंड यू कैन ऑल्सो सी द ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये क्रिएट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस में 5 लाख रुपीस डाला। ओपनिंग बैलेंस में मैंने 5 लाख रुपया इसलिए डाला कि ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे अकाउंट में जो पिछले साल का जो कैपिटल क्लोजिंग था वो इस साल का हमारा ओपनिंग हो जाएगा। जैसे हम ओपनिंग बैलेंस 5 लाख डाले हैं, कैपिटल होता है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड, हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड, और बैलेंस शीट के कैपिटल लायबिलिटी साइड वो अकाउंट्स में उसको क्रेडिट
आइटम बोला जाता है, इसीलिए ऑटोमेटिक ये क्रेडिट ले लिया है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। मिस्टर अभिषेक 2 लेजर ऑलरेडी इसमें बने हुए होते हैं। कौन कौन सी लेजर सर बने हुए होते हैं? ऑल्टर में आओगे, देखो कुछ भी क्रिएट करना है तो क्रिएट में, और कुछ भी चेंजेस करना है तो ऑल्टर में। क्या चेंजेस करना है? लेजर। अभी हमने जस्ट एक अकाउंट बनाया था कैपिटल का, बट यू कैन सी कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोइंग हियर। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक डिफॉल्ट लेजर होता है जो टैली आपको बना के ही देता है। तो कैपिटल का क्यों बना के दे? अब टैली वाले से पूछ लेंगे, कैपिटल को तुम बोलोगे फिर सैलरी का क्यों नहीं बना के देता? कैपिटल की जरूरत है। ये डिफॉल्ट लेजर इसलिए बना के देता है कि ताकि आप समझ पाओ कि लेजर कैसे क्रिएट होता है। उसने ऐसा सोचा है, चलो भाई एक करंट एसेट्स का बना देते, एक पार्ट बना लेते बैलेंस शीट का, एक पार्ट बना लेते प्रॉफिट एंड लॉस का, हो गया। देन गो टू क्रिएट, वंस अगेन गो टू क्रिएट लेजर। अब हम एक लेजर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट किसके अंदर जाएगा? कंप्यूटर अकाउंट्स इज पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। कंप्यूटर गोज टू फिक्स एसेट्स। कहां जाएगा? फिक्स एसेट्स में जाता है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एफ प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट्स आ जाएगा, ये रहा। अगर इसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है देन प्रेस F12 एंड यू कैन सी हियर all configuration as same because you are on page of laser. फिक्स एसेट्स का कोई एड्रेस नहीं होता, बट हम जब लेजर क्रिएट करते हैं तो हर एक पेज के लिए अलग अलग सेटिंग इन्होंने नहीं किया है, इसलिए हमें उस चीजों को इग्नोर कर देंगे जिस चीज का हमें नीड नहीं है। ठीक है, यहां डाल देंगे हम ओपनिंग बैलेंस। ऐसा मान के चलते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास 1,25,000 का था। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड एसेट्स एंड इट्स आइटम इज गोज टू डेबिट आइटम। इट इज डेबिट आइटम। क्या है ये? डेबिट आइटम है, इसलिए ये हमें DR साइड दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक HDFC बैंक अकाउंट किसके अंदर जाएगा? HDFC बैंक अकाउंट विल गो टू बैंक अकाउंट एंड हियर यू कैन यूज अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IFSC code HDFC 0 5 digit 1 2 3 4 5 6 enter. IFSC code is 11 digit. स्विफ्ट कोड फॉर फॉरेन पेमेंट है ना, स्विफ्ट कोड जो भी होगा वो आप डालोगे। स्विफ्ट कोड इज 8 to 11। देन ब्रांच वगैरह जो भी होगा मेंशन कर देना है आपको। ठीक है, चेक से रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देना है कि हमारे पास बैंक में कितने रुपीस। डेबिट आइटम एंटर, देन एंटर। अब मान के चलिए कि हमारे कुछ लेजर गलत हो गए। बैक आने के लिए एस्केप बटन यूज करेंगे। मान के चलिए कि हमारा लेजर कुछ गलत हो गया और हमें कैश में कुछ बैलेंस डालना है। तो कैश तो लेजर हमारा बना हुआ है, कैश में बैलेंस डालना है, जाना है ऑल्टर में, देन जाना है आपको लेजर में, देन जाना है आपको कैश में। और कैश में जाने के बाद आपको यहाँ आ जाना है ओपनिंग बैलेंस में और यहाँ बैलेंस डाल देना जितने आपके पास कैश है।
प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी बैलेंस कुछ डालना है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि हमने क्रेडिट में डाला था 5 लाख रुपीज और डेबिट में अभी तक हमने टोटल किया है 2,75,300। अभी भी डिफरेंस लिख रहा है इतना रुपया का। तो हम कुछ और लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आप ऑल्टर में भी आके क्रिएट कर सकते हो। जब ऑल्टर में आओगे और क्रिएट पे जाओगे तो यहां भी आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट एक लेजर बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं लोन टू एम्प्लॉय। लोन टू एम्प्लॉय goes to current loan and advance, loan and advance, and enter यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे, 2 लाख रुपए से अप्रोक्स डाल देते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस हमारा बचा 24,700। एक और लेजर बना लेते हैं, पेट्टी कैश का बनाता हूं। पेट्टी कैश इन हैंड में जाएगा। ठीक है, एक होता है कैश मतलब एक जैसे कैश हो गया 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, और पेट्टी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट जैसे कि 500, 700। पेट्टी कैश में इतना रुपया पड़ता है। देखिए आप यहाँ पे दोनों साइड इक्वल। तो इस तरह से हम लेजर क्रिएट करते हैं। अब लेजर का कहाँ क्या इफेक्ट आता है, सबसे पहले हम बैलेंस शीट इफेक्ट को चेक करें। एंटर, और ये डिटेल देखने के लिए आपको Alt F1 प्रेस करना है। Alt F1, you can see here computer account, loan and advance, cash in hand, बैंक अकाउंट, और इस साइड एक ही अकाउंट है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये बनता जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। बस ये चीज देखना कि जब हम स्टार्टिंग में एंट्री पास कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है यहाँ। अभी मैं एक लेजर और क्रिएट कर दूं अगर तो डिफरेंस आ जाएगा। मैं एक लेजर क्रिएट करता हूं यहां आउटस्टैंडिंग रेंट का। ये किसके अंदर जाएगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। और यहां हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं 15,200। अब यहां देखिए ये आ गया। अब आप चेक करिए बैलेंस शीट एक बार। डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस दिस अमाउंट, बिकॉज हमारा इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 5,15,000 आ रहा है और इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 5 लाख रुपया। ये 15,200 रुपया हमारा डिफरेंस आ रहा है। अगर इस तरह का डिफरेंस आ जाए और आपको पता ना चले ये डिफरेंस कहां से है तो इस अमाउंट को आप सस्पेंस अकाउंट में कुछ टाइम के लिए रख सकते हो। हमें किस साइड ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है या डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है? तो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो हम डेबिट साइड में क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट गोज टू सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पे सस्पेंस मतलब हमें याद नहीं है, गलती हो गई कुछ तो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए हम अपने अकाउंट्स को मैच कराना चाहते हैं तो उस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और सस्पेंस अकाउंट में हमारा हो जाएगा अमाउंट कितना था डिफरेंस यहाँ पे 15,200।
अब इसको क्रेडिट ले रहा है ऑटोमेटिक, तो इसको डीआर बना दो, क्योंकि हमें डेबिट साइड में चाहिए, तो इसको डी बना दो, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ना डेबिट में भी जा सकता है और क्रेडिट में भी जा सकता है। ठीक है, तो हमें डेबिट साइड में चाहिए था अमाउंट, तो मैंने इसको डेबिट साइड में कर दिया। अब हम चेक करेंगे, तो यहां भी वैसे मिल जाएगा, देखो दोनों साइड इक्वल हो गया। चेक करेंगे बैलेंस शीट, बोथ साइड आर इक्वल। तो इस तरह से हम लेजर क्रिएट करते हैं और इस तरह से हम लेजर का बैलेंस को